इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शिक्षा समिति की बैठक में जर्जर भवन गिरने के आदेश जारी। नोटिस के बाद भी किस्त नहीं भरी, निगम ने 12 आवास किए सील। निगम के खिलाफ फिर आंदोलन करेगी कांग्रेस। एएसआई मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास। 372 स्कूलों में उमंग का उत्सव, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पंचायत सभा कक्ष में शिक्षा समिति की बैठक स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में स्थायी शिक्षा समिति के सदस्य कमलेश उइके, अरुण परते, कुसुम वर्मा, अरुण यदुवंशी, मनोज वानखेड़े, महेश इनवाती, नवीन मरकाम मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने छिंदवाड़ा जिले के 116 और पांडुरा जिले के 25 अति जर्जर स्कूलों को तत्काल डिसमेंटल करने के निर्देश दिए हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता करने पर भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 सोनपुर मल्टी में आवंटित 81 आवासों में से कई हितग्राहियों द्वारा ऋण की किस्तें नियमित रूप से जमा न करने पर कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर शुक्रवार को निगम अमले ने 12 आवासों पर पंचनामा तैयार कर ताले लगाकर सीलबंदी की कार्रवाई की है। बताया गया है कि हितग्राही बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे थे, जिससे उनके ऋण खाते एनपीए श्रेणी में चले गए हैं। इसी क्रम में सोनपुर मल्टी में निवासरत हितग्राहियों के लिए आयुक्त के आदेशानुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए अस्थायी समिति का गठन का जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि शेष डिफॉल्टर हितग्राहियों पर भी आवश्यकता अनुसार इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स और बस्तियों में सुविधाओं की कमी को लेकर कांग्रेस फिर से आंदोलन की तैयारियों में शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद और शहर कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, निगम अध्यक्ष सोनू मागो और शहर अध्यक्ष पप्पू यादव की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में हल्ला बोल आंदोलन की रणनीति बनाई गई और आमजन का समर्थन जुटाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेने की मांग करेगी। स्वच्छता कर 120 रुपए से 1200 रुपए और जलकर 175 रुपए से 260 रुपए मासिक किया गया है। इसके अलावा संपत्ति कर में 10% की वृद्धि की गई है। बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। एएसआई नरेश शर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी आशीष उर्फ लोकजीत सिंह को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 18 जनवरी 2024 का है, जब थाना माहलझिर के सामने बोलेरो चालक ने जानबूझकर वाहन चढ़ाकर उप निरीक्षक नरेश शर्मा की हत्या कर दी थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास, धारा 360 में 7 वर्ष कारावास और अन्य धाराओं में कुल मिलाकर 32,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। गौ माता को न्याय दिलाने और उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कंप्यूटर बाबा अगले महीने गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से शुरू होकर भोपाल के मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। यात्रा में संत समाज, युवा, किसान और गौ माताओं को शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को ईएलसी चौक में कंप्यूटर बाबा ने पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के महानगरों और गाँवों में गौ माता की तड़प कर मौत हो रही है और उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता अपने सींगों पर ज्ञापन लेकर सीएम हाउस पहुंचेंगी और न्याय की मांग करेंगी। उन्होंने प्रदेश भर में जन जागरण के लिए सभी जिलों में यात्रा का प्रचार करने और गायों के लिए भिक्षा मांगने की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जब मोहन सरकार के प्रदेश है और मोहन की गौशालाएं हैं, मोहन की गौ हैं, तो फिर क्या, अरे कुत्ते से ज़्यादा बदतर गौ है, हमारी गौ माता है। तो अपने को ध्यान देना चाहिए कि गौ माता के क्या हाल हो रहे हैं। ये बीजेपी सरकार को चाहिए, मोहन सरकार को चाहिए कि कम से कम सनातन की जननी गौ माता है। आप सनातन 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 कहते हैं और सनातन की जननी गौ माता है। और गौ माता के प्रति यदि जरा से भी श्रद्धा है, एक पाई की भी श्रद्धा है, तो आइए हम सब मिलकर के गौ माता को मुख्यमंत्री निवास में पहुंचें और गौ माता को तब तक निवास में रहेंगी जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिले। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मध्य प्रदेश शासन ने 12 सितंबर को प्रतिवर्ष उमंग दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष छिंदवाड़ा से हुई। ये दिवस शिक्षक दिवस और बाल दिवस की तरह अब हर साल मनाया जाएगा। उमंग दिवस के अवसर पर जिले के 372 स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, मंच प्रश्न, ड्राइंग व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए छात्रों को जीवन कौशल, आत्म जन जागरूकता, तनाव प्रबंधन और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर शिक्षित किया गया। इस अवसर पर भारतीय ग्रामीण महिला संघ इंदौर से आई निरीक्षक पूजा मालवीय ने विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को उमंग दिवस का महत्व समझाया और गतिविधियों की सराहना की। बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए छिंदवाड़ा जिले राहत सामग्री रायपुर छत्तीसगढ़ भेजी जा रही है। राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर सांसद बंटी विवेक साहू, कलेक्टर छिंदवाड़ा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दिखाई। सामग्री के प्रबंध में सभी विभागों का सहयोग रहा। इसके अलावा व्यापारी संघ छिंदवाड़ा और मेडिकल एसोसिएशन ने भी राहत कार्य में योगदान दिया। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया कि इस चुनौती और आपदा की घड़ी में हम सब लोग सुकमा और छत्तीसगढ़ के लोगों का सहयोग करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरा एक ट्रक, इसमें अनाज है, दवाइयाँ हैं, चादर हैं, कपड़े हैं, दरी है, ये आज हमने यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके सुकमा छत्तीसगढ़ के लिए भेज रहे हैं। जनता पार्टी की नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला अध्यक्ष शेषराव यादव और सांसद बंटी विवेक साहू से मुलाकात की। जिला कार्यालय में पदाधिकारियों ने फूलमाला और पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष का स्वागत किया, जबकि सांसद कार्यालय में सांसद ने उन्हें मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष ने सभी को नए दायित्वों के लिए बधाई दी और जिम्मेदारियों के पालन पर जोर दिया। पदाधिकारियों ने सांसद से अपने क्षेत्र के संगठन और समस्याओं पर चर्चा की। सांसद ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महापौर विक्रम हैके सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक में राशि लेकर मकान निर्माण न करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। 12 सितंबर को तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई में 27 हितग्राहियों की पेशी हुई, जिनमें से 12 उपस्थित पाए गए। इन्हें राशि लौटाने के लिए 7 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है। वहीं 15 हितग्राही अनुपस्थित रहे। तहसीलदार ने अनुपस्थित हितग्राहियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित करने और कुर्की की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए। इससे पूर्व हुई सुनवाई में भी कई हितग्राहियों से राशि वसूली जा रही है, जबकि शेष के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया प्रचलन में है। सफाई कर्मचारी संयुक्त संगठन ने शुक्रवार को निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। संगठन ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों से दिन में 4 बार उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है, जिसे घटाकर केवल सुबह और दोपहर 2 समय किया जाए। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों पर कार्य को लेकर संदेह करना अत्यंत दुखद है। ऐसे में बार बार उपस्थिति दर्ज करना कार्य में बाधा बन रहा है। कर्मचारी संगठन ने आयुक्त से मांग किया कि उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को 2 समय पर सीमित किया जाए, ताकि सफाई कार्य और सुगमता से संपन्न हो सके। मेहनत कश जो कर्मचारी है वो उसको तो कुछ नहीं मिला। आप तो अब उसके काम पे आप संदेह कर रहे हैं, 4 टाइम की हाजिरी देके संदेह कर रहे हैं। और हमारी माताएं बहनें, हम लोग हिंदू लोग हैं, हमारी माताएं बहनें पर्दा रखने वाली हैं, और आपने क्या निकाल दी है कि हमारी माताएं बहनों को वो जाएंगी और दरगाह के सामने पल्ला हटाओ, आंख मिचकाओ, तब जाके मोबाइल में फोटो आएगी आपकी, तब हाजिरी लगेगी। ये सिस्टम के विरोध है। हम किसी भी प्रकार की बायोमेट्रिक हाजिरी का पूर्णतः विरोध करते हैं। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके संस्कार के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो इसके लिए सफाई कर्मचारी रोड पे उतरेगा और ये इसकी सारी जवाबदारी जो है ये प्रशासन की होगी। इसलिए हमारा आप लोग के माध्यम से भी निवेदन है कि ये बायोमेट्रिक हाजिरी बंद की जाकर हमारी जो रजिस्टर पे हाजिरी होती थी वो रहे, जिससे हम पहले भी 3 रैंकिंग 2 रैंकिंग पे हमारा छिंदवाड़ा पूरे भारत में आया है, और जिनके कारण आया उनको कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। नगर निगम अतिक्रमण दस्ता ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटवाए। इस दौरान दुकानदारों व राहगीरों को दूसरी बार अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। अभियान के दौरान मुख्य बाजार, बस स्टैंड और अन्य व्यस्त इलाकों में फुटपाथों व सड़कों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बार बार अतिक्रमण करने वालों पर आगे जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर को व्यवस्थित और सुगम यातायात योग्य बनाने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अतिक्रमण मिलता है, शेड आपके अंदर नहीं किए जाते तो चालानी कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। आज आपको हिदायत दी जा रही है, कल हिदायत नहीं दी जाएगी, कल कार्रवाई होगी। सांसद महोदय ने जिस तरीके से आदेशित किया है कि सभी अतिक्रमणकारी जो हैं उनका सामान, उन पर कार्रवाई होगी, उनका सामान जब्त किया जाएगा, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। उसके तहत आज हम लोग फवारा चौक से कमानिया गेट और कमानिया गेट से राज टॉकीज और राज टॉकीज से शहीद स्मारक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए हैं। ये अतिक्रमण की कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। यातायात विभाग द्वारा नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया चालकों के चालान बनाए। इस दौरान लगभग 50 चालान काटे गए। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है और ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश से सीट बेल्ट, हेलमेट की चालानी कार्रवाई की जा रही है और अभी अभियान चल रहा है हमारे PTRI से। उसके तहत जो सीट बेल्ट, हेलमेट और बिना लाइसेंस और भी विभिन्न धाराओं में चालानी कार्रवाई की। रोटरी प्राइड क्लब की सेवा परियोजना तहत आज जवाहर शाला में बच्चियों को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। रोटेरियन ऋचा राय और नीता शाह ने बच्चों को स्वच्छता, समय प्रबंधन और नशे से बचाव के लिए मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर गरिमा लालवानी ने बच्चों का डेंटल चेकअप भी किया। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष अनिता बत्रा, कोषाध्यक्ष केतकी राजपूत सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई छिंदवाड़ा के आह्वान पर जिले के समस्त पैक्स कर्मचारी 8 सितंबर 2025 से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। आज आंदोलन का 5वां दिन है और कर्मचारी जेल बगीचा में डटे हुए हैं। महासंघ के जिला अध्यक्ष गोविंद ओक्टे ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन द्वारा वेतन लागू किया गया है एवं जो एरियस संबंधित विक्रेताओं का भी वेतन प्रदान किया गया है। 34 जिलों में अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। इस हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में हड़ताल की जा रही है एवं जो 60% की भर्ती है शासन द्वारा विगत नवंबर 2018 से, वह भी भर्ती अभी तक नहीं की गई है। शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन जिला स्तर से उस आदेश का पालन नहीं किया जाता। इस आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन का हड़ताल रास्ता अपनाया है। खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।